तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। मैं एक बार पुनः आप सबका अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कन्नौज जिले के बहुत ही एडवांस लेवल की वैज्ञानिक तकनीक से आलू की व अन्य खेती जिसमें कि मक्का, अरबी और खीरा तमाम तरह की खेती जो है बहुत ही वैज्ञानिक स्तर से करते हैं। बहुत ही अनुभवी किसान हैं। आज वो हमारे साथ इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम किसान भाइयों आपके लिए विशेषकर आलू के लिए आलू फसल में आलू की बुवाई से पूर्व क्या क्या विशेष तैयारियां करनी चाहिए, खेत की क्या खास तैयारी होनी चाहिए जिससे कि आपको तमाम तरह के रोग से निदान मिल सके और जो आपका उत्पादन है वो बहुत ही बेहतर निकल के आए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई ज्ञान के अभाव में तमाम तरह के जो बेसल डोज में जो खादें हैं, रासायनिक खादें या जैव उर्वरक हैं, उनको नॉलेज नहीं होता कि कैसे उनका उपयोग करना, कैसे खेत की तैयारी करनी है। तो उसमें उनकी लागत ज्यादा आ जाती है और उनको मुनाफा कम होता है, उनका प्रोडक्शन कम आता है और कई बीमारियों के चलते उनकी फसल जो है काफी प्रभावित होती है। तो इन सब चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम मुकेश चंद यादव, ग्राम महमूदपुर खास, जनपद कन्नौज। सर, हमारे दर्शकों को सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो परंपरागत तरीके से जो उन्होंने अपने दादा परदादा से सुना है उसी हिसाब से अपनी खेती को कर रहे हैं, जबकि उस तरह की खेती आज के जमाने में अब प्रॉफिटेबल नहीं रही है। जब तक कि वैज्ञानिक तरीके से खेती को नहीं किया जाएगा, खेती आपको अब लाभ देने वाली नहीं है। तो हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आलू की बुआई से पूर्व खेत की मिट्टी की या मृदा की क्या तैयारी होनी चाहिए जिससे कि उनका उत्पादन बेहतर निकल के आए, खेत में कोई बीमारी ना लगे। एक सबसे बड़ा सवाल अभी पूछ ले रहे हैं आपसे कि मैंने देखा है कि लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, एक बीमारी आलू में ऐसी है जिसका आज तक किसी ने निदान नहीं ढूंढ पाया है। मैंने कई जगह पूछा, कई बड़े बड़े वैज्ञानिक मान लीजिए या फिर जो अपने आप को ज्ञाता बोलते हैं उनसे पूछा है कि आलू में जो चेचक रोग की समस्या है उसका समाधान आज तक सर निकल के नहीं आया। तो इस पर सर हम वीडियो में अंत में विशेष चर्चा करेंगे चेचक रोग पर। तो सर मृदा की तैयारी में सर बताएं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप आलू की तैयारी करने के लिए हर व्यक्ति के पास जुताई खुदाई के साधन उपलब्ध हैं। सामान्य तौर पर वो अपने स्तर से जुताई खुदाई करे। एक कम समय में अधिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है चेचक की, जिसके लिए क्या करना है, आलू की बुआई करने से 15 दिन पूर्व एक दवाई आती है ट्राइकोडर्मा, जो ये आप सामने दिख रही है, ये पैकेट है, इसी तरीके का पैकेट मार्केट में मिलेगा। इसकी 2 किलो प्रति एकड़, 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से। एक दवाई ये जैव फफूंदनाशक है, एक और दवाई है जैव कीटनाशक। ये कीटनाशक है ब्यूवेरिया बेसियाना। 2 किलो प्रति एकड़ की मात्रा। इन दोनों को 1 कुंतल सड़ी गोबर की खाद में, 1 कुंतल सड़ी गोबर की खाद में मिला करके 15 दिन के लिए रख दीजिए। 15 दिन पूर्व मिला के रख लीजिए, खेत में मिलाने से पहले। अंतिम जुताई के समय इसको समान मात्रा में खेत में बिखेर दीजिए 1 एकड़ में। 1 एकड़ में एक दवाई है, वो पैकेट मेरे पास नहीं है, एक दवाई और है निमेटोड की दवाई वो आती है। निमेटोड की दवाई एक और जैविक आती है, उसको भी 1 किलो मिला लें। क्या सर नाम उसका कुछ बता पाएंगे या फिर निमेटोड के नाम से? टैग नेमा नाम से आती है। नेमा टैग नेमा जी।
टैग नेमा नाम से आती है, जो निमेटोड जो होता है, जिसे जिस बीमारी को अभी तक अधिकांश किसान भाई नहीं जानते हैं, जी। और वो जमीन में उपलब्ध होती है, जमीन में होता है निमेटोड। जमीन में उपलब्ध होती है, जी। उसे नहीं जानते, उसको आज तक मारने का कोई दवाई बना नहीं है, टैग नेमा के अलावा कोई दवाई बनी नहीं। टैग नेमा के। अच्छा, ये जो टैग नेमा सर आप बता रहे हैं, हाँ। ये ब्रांड नेम है या ये साल्ट नेम देखिए, है? टैग तो एक टैग टॉपर कंपनी, टॉपर कंपनी। मतलब ट्रॉपिकल कंपनी का उसका टैग नेमा है, लेकिन अच्छा। मेन चीज होता है निमेटोड। निमेटोड। उसके लिए किसी भी हर कंपनी तैयार करती है, हाँ। लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। अदर कंपनी जैसे ट्राइकोडर्मा हर कंपनी का, जी, ब्यूवेरिया बेसिना हर कंपनी का, जी, तो निमेटोड हर कंपनी का, हाँ, कोई भी मिल जाए आपको जी, इन तीनों को मिला करके, जो मैंने बताया 1 कुंतल नहीं 50 सर, किलो। जैसे आपने अभी कंपनी का नाम लिया है, तो इसमें सर ये चीज शंका हो रही है कि जो निमेटोड वाला बताया वो पर्टिकुलर उसी कंपनी का चलेगा या किसी भी कंपनी का चलेगा? जैसे ट्रॉपिकल का हो, किसी का हो, हाँ, लेकिन ये ट्राइकोडर्मा, हाँ, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बेसियाना, हाँ, ये 2 हो गए। और निमेटोड तीनों किसी भी कंपनी के, किसी भी कंपनी के किसी चलेंगे। कंपनी का, मैं किसी विशेष कंपनी का अधिकृत यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। कि उस कंपनी का मिले ना मिले, हाँ। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से देख लीजिए, ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। ये तो आपको फर्स्ट डे में करना है, ये मतलब जुताई तीनों का अंतिम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। होना चाहिए। लोग गलती करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। नहीं बनाते, फफूंद खत्म हो जाएगा, हाँ। तो कीड़े बने रहेंगे, कीड़े बने रहेंगे और फिर निमेटोड बना रहेगा, निमेटोड बना तो रहेगा। इसको खत्म करना असंभव है, असंभव है बगैर तीनों के कॉम्बिनेशन के। अब ये जमीन शोधन हो गया, जमीन का शोधन हो गया। लोगों की शिकायत आती है कि जब हम पुखराज लगाते हैं तो उसमें 100% चेचक आता है, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी संतुष्टि की है। इसके लिए पुखराज के लिए वैज्ञानिकों ने ही संतुष्टि की है। एक दवाई आती है, ये इधर रखी है सर, देखो इनमें से कोई सी नहीं, ये दवाई आती है, देखो इसको, देखिए बोरिक एसिड, ये मेडिकल स्टोर में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर मतलब जहाँ पर ह्यूमंस की दवाई मिलती है, वहां पर मिलेगी। इसका आलू में बीज शोधन करना है, इस दवाई का बोरिक एसिड का आलू में बीज शोधन करना है। अगर आपके में 100% चेचक लगता है जी, तो 80% की गारंटी मैं करता हूँ खत्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी पहली साल में ही। ये सारे एहतियात बरतते हुए जी। सर ये और बताइए कि ये जो आपने बोरिक एसिड जो बताया है, हाँ, इसका मतलब कितनी मात्रा से कितना शोधित करना है? 300 ग्राम 1 एकड़ बीज के लिए। 1 एकड़ खेत में जितना बीज लगेगा, उसमें 300 ग्राम बोरिक एसिड डालना है। 300 ग्राम। कैसे शोधित करना है? इसको पानी में मिलाना है, जो हम लोग चमक के लिए और फफूंदीनाशक इस्तेमाल करते हैं जी, के साथ मिला के इसको लगा देना। इसका 300 ग्राम का पानी में क्या रेशियो होता है? वो देखिए, जितना पानी 1 टंकी पड़ जाए, 2 टंकी पड़ जाए उस आलू में, तो 2 टंकी में ये 300 ग्राम मिला देना, 300 ग्राम मिलाना है। और 2 टंकी में अगर 5 कितना एकड़ बताया सर आपने? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 एकड़ में 2 टंकी में हो जाएगा। 1 टंकी लगती है। 1 टंकी लगती है। हाँ, 300 ग्राम से करना है। ये तो हो गया है मृदा शोधन। ये बीज शोधन हो गया, ये बीज शोधन हो गया, ये मृदा शोधन हो गया। आपके चेचक में 80% गारंटी मैं करता हूँ। ये सब लोग एहतियात तौर पर बरतते हुए, अगर आप कोई भी आलू लगाएंगे तो चेचक नहीं लगेगा। 80% इससे होगा, 20% इससे हो जाए, टोटल मिला के 80% गारंटी है। और जब आप इसको 100% मृदा शोधित कर लेंगे, तो फिर आप में चेचक आएगा ही नहीं, 100% हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।